नमस्कार। इस सीरीज में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। अभी तक कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ छोटी छोटी बातें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कर लिया है। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी इसके देख चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इस सीरीज में हम वीडियो शुरू करते समय जो है कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं या पूछने की संभावना रहती है। ऐसे क्वेश्चंस पे चर्चा हम लोग कर लेंगे। फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं और सब्जेक्टिव्स की बात जो है वो एक्सरसाइज के साथ ही होता रहेगा। तो आज के इस सीरीज में हम लोग जो है देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को हम लोग पहले देखते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। आपको यहाँ ज़रूरत है ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखने की, धैर्य बनाकर हमारी बातों को सुनने की। ज़रूर कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि साइन थीटा जो है वो 3/5 दिया हुआ है तो हमसे कॉस थीटा की वैल्यू पूछा है और ऑप्शन में जो है हमें दे रखा है। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको सिखाना चाहता हूँ, आप ध्यान से सीखो इस बात को। पाइथागोरस ट्रिक इसको कहते हैं, ठीक है। हम 2 बात यहाँ पर कह रहे हैं, एक पाइथागोरस प्रमेय, एक पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस, ये ज़्यादा दूर हो गया, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या कहते हैं कि कोई लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। हम लोग आज एक चीज और जानेंगे पाइथागोरस ट्रिक के बारे में। पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है? पाइथागोरस ट्रिक, ठीक है। ये ट्रिक मतलब होता है 3 संख्याओं का समूह। माने हम कुछ ऐसी संख्याओं को देखेंगे, 3 संख्याओं का समूह को देखने जा रहे हैं जो कि समकोण बनाते हैं, और इन चीजों को हमने याद करके रखना है, ठीक है। जैसे कि आपको कोई भी, जैसे 1 1 यानी सेम साइज, 2 भुजा बराबर हो और उसी में जो है √2 का जो है गुना हो जाए तो वो समकोण बनाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि कोई 2 भुजा जो है इसमें बराबर है, 2 छोटी भुजाएं जो है वो बराबर है, लंब और आधार की लंबाई जो है वो बराबर है, और इसी चीज में, ठीक है, इसी लंबाई में √2 से जो है मल्टीप्लाई हो रखा है, तो वो भी एक जो है समकोण त्रिभुज बनाता है। और इसको जब, ये सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण हो गई, ठीक है, तो इसको जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे तो ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करेगा। ये तो एक बात हो गई। फिर उसके बाद जो है हम लोग और क्या याद करेंगे? 3, 4 और 5 को याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग 5, ठीक है, आप इसके बाद याद रखेंगे 5, 12 और 13 को याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग जो है याद रखते हैं 7, 24, है ना, 7, 24 और 25 को। इसके अलावा हम क्या याद रखेंगे? 8, 15 और 17 को, ठीक है, 8, 15 और 17 को, ठीक है। ये सब कुछ पाइथागोरस ट्रिक है जो हमें याद रखना है, और ये सब चीज हमारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के टाइम पे जो है काम आने वाला है, ठीक है। तो ये इससे क्या कि लंब और आधार ये है तो कर्ण ये होगा, श्योर है। लंब और आधार 4 और 3 है तो कर्ण 5 होगा, श्योर है, ठीक है। लंब और कर्ण 5 और 13 है तो उसका आधार 12 होगा, ये श्योर है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसमें जो है हमारे पास जो है साइन थीटा में लंब होता है और नीचे में जो है कर्ण होता है। यानी आधार की बात करें तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि आधार जो है वो 4 होगा, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ से ये तो क्लियर है कि लंब 3 है और हाइपोटेनस 5 है, बेस जो है इसका 4 आएगा। ये पाइथागोरस ट्रिक से हमें याद है, इतना बात हम मन में जो है सोच लेंगे। फिर जो है
कॉस थीटा का लगाएंगे, कॉस थीटा का क्या लगाते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू हमको मिल गया 4, ठीक है 4, हम लोग इसका बेस बाई हाइपोटेनस लगाते हैं तो 4 बाई हाइपोटेनस 5 दे रखा है, ठीक है। तो इतनी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बिना पेन चलाए बिना रफ किए ही आप जो है इन छोटे छोटे आंसर्स को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अभी थोड़ा सा समय लग रहा होगा कि ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग के दौरान जो है ये टाइम जो है आपका काफ़ी ज़्यादा बचेगा, ठीक है। तो ये बात हुआ। अब ये चीज़ हुआ, अब पहला तो क्लियर है कि ये 4/5 होगा जो कि ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर जो है पहले सॉल्यूशन करने से पहले देखेंगे 9 दोनों में है, ठीक है। तो 9 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो ये है। कॉमन लेने के बाद ये वाला चीज़ जो दिख रहा है आप इसको देखेंगे तो इसकी जगह पर आप 1 लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसकी जगह पर आप 1 लिखेंगे तो 9 × 1 यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। है कहीं ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो है साइन थीटा को देखिए, तो इसमें जो है हम लोग देखे थे कि साइन थीटा के लिए जो है क्या क्या देखे थे। साइन थीटा को हम लोग जो है ज़रूरत पड़ने पर 1/cosec थीटा भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला देखे थे। इसके अलावा हम लोग जो है ये √1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये सब चीज़ हम लोग देखे हुए थे, ठीक है। जैसे अब ये चीज़ कहाँ से आया, तो हम लोग देखे थे कि साइन थीटा × cosec थीटा, ठीक है। ये जो है 1 होता है तो इसको हम लोग जो है cosec थीटा को इधर नीचे ले गए, और ये वाला चीज़ जो है दूसरा नंबर कहाँ से आया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस वाले फॉर्मूला से हमने इसको डिराइव किया, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये वाला चीज़ जो है ऑप्शन में यहाँ दिखाई दे रहा है, लगा देंगे। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला याद रखे आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। देख रहे हैं ना, हर जगह जो है फॉर्मूला का यूज आ रहा है। अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे वहाँ भी फॉर्मूला का यूज आएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा हो गया, चौथा में देखिए, चौथा में कह रहा है कि tan थीटा जो है वो 5/12 दे रखा है, तो साइन थीटा पूछा है। आपको यहाँ पर जो है ये P दे रखा है और नीचे में B दे रखा है, और इसमें आपको क्या चाहिए, P/H चाहिए, H पता करना है। तो आप देखिए 5 और 12 वाला में कहाँ है, 5 और 12 वाला में देखिए 5 और 12 अगर जो है लंब और आधार है तो उसका हाइपोटेनस जो है वो क्या होगा, H की वैल्यू 13 होगी। बस आपको देख लीजिए P की वैल्यू 5 है और हाइपोटेनस की 13 हो गए, तो 5/13 का है, ऑप्शन बी में है। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ जो है सिखाया है ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से जो है बना सकें, आपका टाइम जो है वेस्ट होने से बच जाए, ठीक है। 1 मिनट में थोड़ा एक काम है। ठीक है, अभी हम लोगों ने संभावित प्रश्नों की कड़ी को देखा। इसके बाद अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है मैंने बता दिया था। तीसरा और पांचवा क्वेश्चन जो है मैंने आपको बोला था कि आप खुद से बनाएंगे पहले, ठीक है। अब जिन लोगों ने बना लिया है अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं जो लोग, उन लोगों के लिए बता देते हैं हम, ध्यान से जो है देखेंगे आप। तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें कहा था, कहाँ गया तीसरा क्वेश्चन जो है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसने कहा था हमसे कि इसमें साइन ए की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.A का। इसमें साइन ए की वैल्यू जो है वो दी हुई है 3/4, ठीक है, 3/4 दी हुई है। और इसमें हमसे पूछा क्या है, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू पूछा है, ठीक है। आप हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे, ये P/H होता है, यानी कि यहाँ से हमें जो है लंब जो है वो 3 दिया हुआ है, बराबर नहीं लिखना यहाँ, ठीक है, बराबर मत लिखना, क्योंकि इसमें जो है ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो है
9/12 रहा हो, इसको जो है हम लोग 3 से काट करके ऐसे लिखे हो, तो ये मल्टीपल हो सकता है, इसलिए रेशियो डायरेक्ट जो है इक्वल हम लोग लिखने से बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आए और ये h की वैल्यू जो है ये 4 दे रखी है, तो इसलिए हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय से जो है यहाँ पर ये तो अभी जो हम लोग पाइथागोरस ट्रिक पढ़े उसके हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्टिव में काम करेंगे। अभी सब्जेक्टिव में काम कर रहे हैं तो हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिखाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, ठीक है, ये होता है आपको p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग रखेंगे, p के लिए 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस b हमें पता नहीं है, b स्क्वायर रह जाएगा ही, और ये h का वैल्यू 4 दिया है, 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके बाद ये 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर b का स्क्वायर हुआ और ये 16 हो जाएगा। इसको हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 16 माइनस 9 हो गया, और फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं अब b स्क्वायर इक्वल टू 7 घटा करके लिख दिया, और फिर b की जगह हम लोग जो है यहाँ पर √7 आ जाएगा। ठीक है, ये बात हुआ। ठीक, तो इसको हम लोग जो है ये b निकल गया, और अब जो है हम लोगों से cos a पूछा था ना, cos a और tan a पूछा था। ठीक है, तो अब cos a जो है वो b/h होता है। ठीक है, cos थीटा b/h होता है। b कितना निकाले, √7 निकाले हैं। ठीक है, और h जो है 4 दिया हुआ था, एवं हमसे tan a की वैल्यू भी इसने पूछा है ना। tan a की वैल्यू जो है वो आप दो तरीके से यहाँ लिख सकते हैं। सिंपल तरीका रहेगा, आप p/b करके जो है यहाँ लिख दीजिए। p की वैल्यू जो है यहाँ दी हुई है 3, और b की वैल्यू जो है हम लोगों ने अभी क्या निकाला, √7। आप ऐसे भी लिख सकते थे इस चीज को कि ये जो tan a जो है वो sin a/cos a के बराबर होता है। ठीक है, sin a/cos a के बराबर होता है। sin a का वैल्यू दिया हुआ था 4/3, और cos a का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा अभी, √7/4 लिखा। ठीक है, √7/4 लिखा, ये 4 to 4 कैंसिल हो जाता। ठीक है, और ये हमारे पास जो है 3/√7 आ जाता। इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है, आप सीधे जो है इसी से आंसर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें कहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कहा है कि यदि कितना है 15 cot a बराबर 8 है तो आपको दो चीजें निकालनी है। ठीक है, दो चीजें निकालनी है, 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a। ठीक है, और डिवाइडेड बाई साइन a ऊपर है ना। ठीक है, साइन, एक मिनट, नहीं सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हम कोई दूसरा ही क्वेश्चन लेके बैठ गए। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है साइन a और सेक a की वैल्यू पूछा है। ठीक है, इतना दिया हुआ है, और इसमें आपसे पूछा है साइन a और सेक a की वैल्यू। ठीक है, साइन a और सेक a का मान पूछा है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, हल में एक बार इसको लिख देंगे, दिया है पहले लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसे क्या दिया है, 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। cot a जो है लिख लेंगे। ठीक है, cot a, क्योंकि हमको यहाँ पर जो है p और h चाहिए, और यहाँ पर जो है h और b चाहिए। ठीक है, तो हमें इसमें जो है cot में जो है पहले लिख लेना होगा, 8/15 हो गया। ठीक है, ये गुना में था तो इधर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 8/15। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ये b/p होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग h निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से अपना बार बार लिखते रहिए आप। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। p का वैल्यू कितना दिया है,
पी का वैल्यू दिया है आपको 15, ठीक है, 15 का स्क्वायर करिए, ठीक है, बी का वैल्यू दिया है 8, इसका स्क्वायर करिए और ये एच का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 225 होता है, 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है और एच स्क्वायर हो गया। इसको जोड़ेंगे तो ये 289 आएगा इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू 289 हो गया और एच स्क्वायर उधर भेज देंगे तो ये अंडर रूट 289 हो गया और एच इक्वल टू ये 289 जो है ये किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, तो यहाँ से हमें जो है 17 मिल गया, ठीक है। एच की वैल्यू निकाल लिए। अब जो है जो हमसे पूछा था लिख देते हैं, क्या पूछा था, साइन ए पूछा था ना, साइन ए पूछा था, पी बाई एच होता है, पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है और एच की वैल्यू हम लोगों ने अभी 17 निकाला। फिर सेक ए पूछ रहा है, इसमें हम लोग एच बाई बी लिखते हैं, एच 17 है और बी जो है वो 8 दिया हुआ था, हो गया आंसर, ठीक है, स्वाहा हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन में कहा है सेक थीटा जो है आपको दिया हुआ है, ठीक है, सेक थीटा आपसे दिया हुआ है इसमें और अन्य त्रिकोणमितीय जो है अनुपात आपसे पूछा गया है, ठीक है। सेक थीटा दिया कितना है आप ये देखिए, पहले सेक थीटा जो है ये 13/12 दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है और आपसे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा गया है। अच्छा, एक बात अगर मैं आपसे पूछूं तो आप जवाब देना कि यहाँ पर अगर सेक थीटा इक्वल टू 13/12 लिखा है, अगर मैं इस चीज को सेक थीटा जो है को ऐसे लिख दूं तो क्या ऐसा लिखना सही होगा, जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है। सेक थीटा को मैं अगर 12/13 लिखता हूँ तो क्या ये सही है, और अगर सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है, जरा आप अपने मन में एक बार सोचिए, ठीक है। सोच लिए, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत बच्चों ने एकदम सही सोचा है इसमें, क्योंकि आप इसमें सेक थीटा जो है वो h बाई बी होता है और हम जानते हैं कि h यानी हाइपोटेनस जो है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी हाइपोटेनस कभी भी होगा तो वो लंब से या आधार से बड़ा होगा, उससे छोटा हो ही नहीं सकता, उसके बराबर भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर तीनों भुजा बराबर हो गया, कर्ण जो है वो लंब के बराबर या किसी दूसरी भुजा के बराबर हो, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, वो किसी और के बराबर होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, तो ऐसा लिखना जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है वो एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है। बस इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग जब इसको हल करने चलेंगे तो पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है, जो दिया है उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। सेक थीटा इक्वल टू जो है 13/12 दिया हुआ है, इसको हम लोग जो है ये h बाई बी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से जो है p के जगह पर हम लोग p तो हमको निकालना है, ठीक है, तो यहाँ रहने देते हैं, b जो है वो 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस h जो है वो 13 है, 13 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। आप बताइए इसके बाद पी स्क्वायर प्लस ये 144 होगा और ये 169 होगा, 13 का स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर बराबर ये इधर जाके घट जाएगा तो 25 बचेगा और ये p की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमसे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे थे, ठीक है। तो अन्य सेक थीटा तो दिया हुआ है, सेक को छोड़ करके बाकी जो 5 रहे आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो हम शुरुआत साइन थीटा से कर रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा को हम लोग जो है लिख रहे हैं यहाँ पर p बाई एच होता है, ठीक है। p का वैल्यू हम लोग अभी 5 निकाले और h का वैल्यू जो है यहाँ 13 दिया हुआ है, ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद हम लोग आगे cos थीटा लिखते हैं, ये जो है b बाई एच होता है, b की वैल्यू 12 है और h की वैल्यू 13 है। tan थीटा निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। tan थीटा जो है वो
P बाई B होता है। P की वैल्यू कितनी है, 5 है और 12 है B की वैल्यू। ठीक है, cot थीटा लिख लेते हैं। cot थीटा जो है ये होगा इसका उल्टा B बाई P, बस इसको उलट के रख दो। ठीक है, इसके बाद आप देखो cosec थीटा जो है वो sin थीटा का उल्टा होता है, आप उसको पलट दो, 13/5 हो जाएगा। ठीक है, वही चीज है। तो यही सब चीज है। पांचवा नंबर क्वेश्चन तक जो है हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, आपको ये सारी बातें जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होंगी। ठीक है, इतनी चीजों को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें अभी जो 4 नंबर क्वेश्चन बतलाए वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद छठा क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए पूछता है। फिलहाल हम लोग इसको इस तरीके से समझ रहे हैं कि अगर 2 नंबर के लिए पूछे तो हमें कैसे जो है इसको सॉल्व करना है वो समझेंगे। 5 नंबर के लिए मिलेगा तब कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग कुछ समय बाद बात करेंगे। फिलहाल अभी क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ते हैं, त्रिभुज का समरूपता, उस कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है, और अभी वो चीज़ हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी हम उसको रोक के रखते हैं। ठीक है, जब चैप्टर नंबर 6 बता देंगे फिर स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज जब लेकर के आएंगे तब वहाँ पर हम लोग जो है इसके लिए हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिलहाल जो है अभी 2 मार्क्स के लिए हम इसको समझते हैं कि अगर 2 मार्क्स के लिए अगर इसको पूछता है तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है, इसने कहा है, छठा नंबर क्वेश्चन है कि कोण ए और कोण बी जो है वो न्यून कोण है। कोण ए और बी जो है ये क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, यानी 90 डिग्री से छोटा है ये। ठीक है, और इसमें आपसे एक और चीज दिया हुआ है, क्या दिया है कि cos A और cos B जो है वो बराबर है। आपको दिया है cos A और cos B बराबर है, तो आप दिखाइए, है ना, आपको दिखाना है। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि कोण A और कोण B जो है वो बराबर है। ठीक है, आपको कंडीशन ये दिया हुआ है। ठीक है, 2 कंडीशन दिया है, पहला तो A और B न्यून कोण है यानी 90 डिग्री से छोटे हैं, और दूसरा कंडीशन दिया है कि A को और B को जब cos में ठूस दिया जाए तो जो रिजल्ट बनेगा वो दोनों ही बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों बराबर है, तो आपको दिखाना है कि ये एंगल A और एंगल B जो है दोनों ही बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसका हल जो है हम लोग फिलहाल 2 मार्क्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल इसको 2 मार्क्स के लिए कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे समझते हैं। पहले एक तो चित्र बनाएंगे हम लोग। ठीक है, एक तो हम लोग चित्र बनाएंगे, A और B न्यून कोण है, यानी ये तो समकोण हो गया। ठीक है, तो A और B जो है हम लोग यहाँ रख दिए, और ये C हो गया। ठीक है, अब हमें जो है इसमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ चित्र तो हो गया, और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख देंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या दिया है हमें, जो है ये cos A और cos B बराबर है, ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, cos A और cos B दिया हुआ है। ठीक है, ये बराबर है। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे, ये cos B को जो है cos थीटा को हम लोग B बाई H लिखते हैं। ठीक है, तो इसको B1 बाई H1 कह देते हैं, और इसको B2 बाई H2 कह देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग समझते हैं कि इसके लिए A के लिए B यानी बेस क्या होगा, A के लिए बेस जो है ये चीज होगा। ठीक है, A के लिए बेस ये AC होगा। ठीक है, आधार इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वही। ठीक है, कर्ण ये है। ठीक है, और कर्ण जो है वो AB हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद इसमें cos B के लिए, एंगल B के लिए आधार जो है कौन होगा, तो ये BC होगा, और कर्ण जो है वो तो फिक्स है कि AC ही रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम कैंसिल करा सकते हैं, AB ना है। ठीक है, ये AB है। ठीक है, ये जो है कर्ण AB है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये AC बराबर BC है, AC बराबर BC है हमारे पास। ठीक है,
तो इसको अगर हम देखें तो ये वाला AC और ये BC जो है बराबर है। तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो उनके आमने सामने की कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इस भुजा के सामने का कोण ये B और इस भुजा के सामने का कोण A, ये दोनों बराबर होंगे इस कथन के अनुसार, ठीक है। तो इसी कथन का उपयोग करते हुए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एक कथन, एक बार इसको आप यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के, ठीक है, त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये स्टेटमेंट हम लोगों ने दे दिया और इसीलिए जो है हम लोग, ठीक है, इसीलिए आप यहाँ लिख सकते हैं AC के सामने कौन होगा, AC है, इस AC के सामने एंगल B, ठीक है, एंगल B हो गया और BC के सामने जो है एंगल A, ये दोनों बराबर है। इसी को पलट के हम लोग लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल B। ये थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए तब लगेगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से प्रूव्ड हो गया, है ना। आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं इति सिद्धम, ठीक है। ये हालांकि संस्कृत का शब्द है, ठीक है, इति सिद्धम आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। प्रूव्ड भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है 2 मार्क्स के लिए आपको इतना काम करना होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कहता है कि इसमें आपसे क्या दिया है, एक जानकारी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें 7th में कहा है cot थीटा जो है वो 7/8 के बराबर है, ठीक है, 7/8 के बराबर है दिया हुआ है। तो इसने आपसे क्या पूछा है, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो है आपसे पूछा है पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में जो है आपसे कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है। तो दूसरा पार्ट तो एकदम क्लियर है कि उसको जो है सीधे इसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। पहले पार्ट के लिए हमें मशक्कत करनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं साइन थीटा, ठीक है। ज्यादातर लोग जो है यहाँ पर ये समझेंगे कि इस चीज में जो है हमें B/P दिया हुआ है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम लोग यहाँ से H निकालेंगे, ठीक है, और फिर जो है हम लोग P/H का लगा करके यहाँ से काम करेंगे। लेकिन ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है, H निकालने की जरूरत आपको नहीं है। आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं, पूरे क्वेश्चन को देखने के बजाय पहले आप ऊपर वाले क्वेश्चन को देखें तो ये लिखा हुआ है आपके सामने 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। आप इस चीज को देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके बराबर होता है बताइए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। क्या यही चीज आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी इंटू 1 ए माइनस बी, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में भी जो है अब हमें यही चीज दिया हुआ है, ठीक है। हल पहले का हम लोग हल देख रहे हैं, ठीक है, पहले का। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ एक बार क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं हम, cos थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे भी वही चीज है, ठीक है। तो आप इस चीज को जो है लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से काम करते हुए चलते हैं, इसके बराबर में लेके चलेंगे, इसका मान हमसे पूछा है तो इसके बराबर में हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं,
ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का, है ना। यहाँ से हम लोग जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इधर आया हुआ है माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा और ये जो है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप जो है इसको कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो है वो कॉट थीटा का स्क्वायर होता है, ये कॉट थीटा का स्क्वायर होता है। कॉट थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 7/8, ठीक है, 7/8 दी हुई है, ठीक है। और इसको हम लोग लिख देंगे स्क्वायर करके, आप ये वाला बराबर नीचे में देना, ठीक है, ताकि एक लाइन में रहे, ठीक है। हम भी यहाँ पर लिख देते हैं 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और इसका स्क्वायर 64 हो जाएगा। पहले का आंसर ये हो गया, ठीक है। और दूसरा पार्ट तो क्या ही बोले, है ना, सेम ही क्वेश्चन आ गया, ठीक। तो दूसरा पार्ट भी आप जो है इसका स्क्वायर करके लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों पार्ट जो है आपको समझ में आ गए। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप अपना समय बचाना, इस क्वेश्चन में समय बचाने की जो है जरूरत है। आप चाहते तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा के h का वैल्यू पता कर सकते थे, फिर साइन थीटा और कॉस थीटा निकालते, फिर इसकी जगह पर उसकी वैल्यू को रखते, फिर कैलकुलेट करते, ऐसा भी किया जा सकता था। लेकिन वो थोड़ा जो है ज़्यादा समय लगेगा। और मैथमेटिक्स में क्या है ना कि आप अगर ज़्यादा समय लगा रहे हो, उन चीज़ों को ज़्यादा लंबा खींच के ले जा रहे हो, तो इसका मतलब भले ही सही है, लेकिन मेरे टीचर हैं वो जो है गलत कहते हैं उसको, ठीक है। उनका कहना है कि जो क्वेश्चन शॉर्ट में बन सकता है उसको शॉर्ट में बना दो, ज़्यादा लंबा खींच के ले जाने की क्या जरूरत है। लंबा ले जाना मतलब गलत गलत तो नहीं है, लेकिन उसको वो गलत मानते हैं, सही मानने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, यहाँ समय बच जाए तो आपके लिए अच्छा है, एग्जाम में आपको और ज़्यादा समय रहेगा ताकि आप दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। तो ये बात जो है यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। आज लगभग जो है आधा घंटा 25 मिनट 30 मिनट का समय हो गया है, तो हम लोग इतने ही देर की क्लास रखेंगे। मैथ्स की क्लास आपको इतना ही देर का रहेगा, इससे ज़्यादा लंबा जो है हम लोग क्लास को नहीं रखेंगे। हाँ, इसमें आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ क्या है कि हम लोग जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं उसके बेसिस पर नेक्स्ट टाइम जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सीखते हैं, समझते हैं उसको भी, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव्स में आपको समय बचाने की ज़रूरत है, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, उसमें से 50 ही बनाना है, ठीक है, फिर सब्जेक्टिव भी लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको समय बचाना पड़ेगा। तो ज़रूरी है कि आप इन छोटी छोटी टेक्निक्स को सीखें ताकि ऑब्जेक्टिव्स बनाते समय आप जो है अपने समय को बचा सकें। आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड में आपकी जो है MCQs के बनाने के लिए OMR शीट जो मिलता है वो पहले 1 घंटे में ही आपको OMR कंप्लीट करके जो है आपको सबमिट करना रहता है, ठीक है। तो शुरू में ही 1 घंटे में ही आपको वो 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के बना करके सबमिट करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेज तभी आप कर सकते हैं जब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस शुरू से ही करते रहेंगे, ठीक है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप शुरू से ही ऑब्जेक्टिव्स की भी प्रैक्टिस करते रहिए और बीच बीच में हम लोग ऑब्जेक्टिव का ही पूरा एक सेशन लेके आ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों लेके चल रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। आपको ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सेलेक्ट करके PDF बना करके एक सोर्स होगा जैसे टेलीग्राम है, वहाँ पर आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप उन चीज़ों को जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप हमारी तरफ से आने वाली किसी भी इम्पॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू।